दोस्तों, अगर आपको भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत है, ऐसे में आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो देखो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप बैंक से लोन ले लो या फिर जो प्ले स्टोर पे लोन एप्लीकेशन है वहां से लोन अप्लाई करो। तो देखो ज्यादातर लोग बैंक जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहां पर आपको भी पता है कि जब हम बैंक जाते हैं तो वहां पर हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। उसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा सिविल स्कोर चेक होता है। उसके बाद हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो हमें लोन है वो दिया जाता है। यानी कि जो इसका प्रोसेस है, जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर उस पर्सन की बात आती है जो इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे लेना चाहता है, यानी कि जल्दी। तो यहाँ पर उसके सामने दूसरा ऑप्शन आता है कि वो लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप प्ले स्टोर पे लिखोगे ना लोन एप्लीकेशन, तो आपके सामने पता नहीं कितने लोन एप्लीकेशन आ जाएंगे जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी सारी जो लोन एप्लीकेशन है, यानी कि 90% जो लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो फर्जी एप्लीकेशन है। वहां से आप लोन तो ले लोगे, लेकिन बाद में फिर वो आपको कॉल कर लेंगे, हरासमेंट करेंगे, मतलब काफी सारी चीजें होंगी जिससे कि आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जहां से आप कम डॉक्यूमेंट में और कम सिविल होने के बावजूद भी आप आसानी से लोन ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि जिस भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप लोन के लिए अप्लाई करो, उस एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में सबसे पहले रिसर्च करो कि क्या वो एप्लीकेशन या वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वहां से लोन ले सकते हो या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस एप्लीकेशन से हम लोन अप्लाई करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। हम इसी से लोन अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद अगर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग 4.4 की है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके डाउनलोड है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है। अब अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे अबाउट दिस ऐप लिखा हुआ है, हम इसी पे क्लिक करते हैं। अब पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से अप्रूव है या नहीं। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एप्लीकेशन है वो आरबीआई से ऑथराइज्ड है, यानी कि जेन्युइन एप्लीकेशन है। अब देख लेते हैं कि यहाँ से हम कितने तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हम कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको इसी के बीच में कोई लोन अमाउंट लेना है तो आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हो। और जो लोन का टेन्योर है वो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का होने वाला है। और बाकी अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो देखो इंटरेस्ट रेट आपके सिविल स्कोर या आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, यानी कि वो कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि यहाँ से हमें कितने अमाउंट का लोन मिल जाएगा। तो अब चलिए बिना किसी देरी के इसके लोन अप्लाई का प्रोसेस हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी है, यानी कि ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से आप 2 तरीके का लोन ले सकते हैं। पहला आप कैश लोन और दूसरा लेवल अप लोन। अब देखिए, अगर आपको बड़े अमाउंट की लोन की जरूरत है तो आप यहाँ से कैश लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप 5,000 से लेकर 1,25,000 तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटे अमाउंट का लोन की जरूरत है तो आप यहाँ से लेवल अप लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप 1,000 से लेकर 15,000 तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बड़े अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो हम कैश लोन अप्लाई करेंगे, इसलिए आप लाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, जितना आप लोन लेना चाहते हैं। मिनिमम हम 5,000 और मैक्सिमम 1,25,000 का लोन ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी 20,000 लोन की जरूरत है, तो हम यहाँ पे 20,000 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 20,000 सेलेक्ट कर लिया। 20,000 सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करना होगा कि ये लोन हम कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हम 6 महीने के लिए ले सकते हैं या हम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। तो अगर हम 12 महीने वाला सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो मंथली ईएमआई आएगी हर महीने की, वो आएगी 2,081 रुपये, यानी कि हमें हर महीने 2,081 रुपये पे करना होगा, जिसपे कि जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमारा 2.4% का लगेगा। लेकिन अगर हम 6 महीने वाला सेलेक्ट करते हैं तो अब जो हमारा मंथली ईएमआई आएगा वो आएगा 3,890 रुपये और इंटरेस्ट रेट सेम लगेगा। तो यहाँ पर आप अपना टेन्योर सेलेक्ट करके आप सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब लोन का टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोन का पर्पस बताएंगे कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। आपके सामने कई सारे लोन के पर्पस है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल सेलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप मैरिड है या सिंगल हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लेवल ऑफ एजुकेशन बताएंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। अब यहाँ पर आप अपना हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप खुद के घर में रहते हैं या रेंटेड घर में रहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आप कोई काम करते हैं या नहीं, यानी कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही सेलेक्ट करिएगा,
इनको आप सेलेक्ट मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है या फ्रीलांसर है। अब यहाँ पर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना होगा कि आपको काम करते करते कितना टाइम हो गया, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी कंपनी या किसी भी शॉप में काम करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आप डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे आप जिस भी फील्ड या इंडस्ट्री में काम करते हो वो किस कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आप किस चीज का जॉब करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मंथली इनकम कितना कमाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम बताएंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको किस डेट को जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि जो आपकी इनकम है वो आपको कैसे रिसीव होती है, बैंक में मिलती है, चेक मिलता है या कैश मिलता है। अब यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस बताना होगा, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद इवेल्युएट माई लोन पे क्लिक करेंगे। अब ट्रू बैलेंस की तरफ से आपने जो भी डिटेल डाली है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका जो लोन है वो अप्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका लोन एग्रीमेंट आएगा जिसे कि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसमें आपके लोन की सारी डिटेल होगी। इसे देखने के बाद आप सिंपल सा साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा जिसमें कि आप पैसा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी चीजें डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। अब जो पैसा है वो थोड़ी देर में ही 5 से 10 मिनट में जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।